मैं हूं शरीफा यास्मीन यानी कि SY और मेरे साथ डॉक्टर हिना यहाँ पर मौजूद हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन माओं के लिए, ख़ास तौर पर जो कि पहली दफ़ा माँ बनी है और अब वो जो है ना या बनने वाली हैं और उनको ये नहीं पता कि राइट वे क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं जो आपके लिए आप गलत कर जाते हैं, उसके बाद आपको जो है वो नुकसान हो जाता है। चलिए हम पहले मिलते हैं डॉक्टर हिना से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर हिना, ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से आज का हम पूरा शो करने चाह रहे हैं। तो पहले तो मैंने कहा कि जो नई नई माएँ बनी हैं उनको अंदाज़ा नहीं होता, तो वो समझती हैं कि क्या कहते हैं, कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं, जिनके पास मिल्क नहीं आ रहा होता, तो वो बहुत उल्टे सीधे काम कर जाती हैं जिससे उनको नुकसान होता है। जैसे वो पंप का इस्तेमाल करती हैं, आप क्या समझती हैं? देखिए, मिल्क तो वैसे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही स्टार्ट हो जाती है मिल्क की प्रोडक्शन। अगर नहीं भी स्टार्ट हो रही तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप बेबी को जब अपने ब्रेस्ट से लगाएंगे, और बेबी का एक रिफ्लेक्स होता है, सकिंग रिफ्लेक्स जो होता है वो नेचुरली प्रेजेंट होता है हर बच्चे के अंदर, उसे सिखाना नहीं पड़ता, उसे पता होता है कि उसे सकलिंग करनी है और वो सकलिंग करके वो ब्रेस्ट में से खुद एक्सप्रेस करता है जब आप उसको अपनी ब्रेस्ट से लगाएंगे। और जब वो सकिंग करेगा तो एक मैकेनिज़्म के थ्रू ऑटोमेटिकली मिल्क आएगा ब्रेस्ट में। अब कुछ मदर्स ये करती हैं कि वो थोड़ी देर लगाया, बेबी ने सही से सक नहीं किया, थोड़ी देर लगाया, 5 मिनट के बाद लेटा दिया बेबी को। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपने एक घंटा लगा के रखना है उसे। हर आधे घंटे के बाद आपने लगाना है उसे ब्रेस्ट से। एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, तीसरे दिन आएगा। सेकेंडली, पेशेंट्स खुद डिहाइड्रेटेड होती हैं, वो खुद पानी नहीं पीती हैं। उनको पानी, जूसेस, मिल्क, ड्रिंक्स, जितनी ड्रिंक्स वो ले सकती हैं एक्सेप्ट फॉर द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जितनी ड्रिंक्स वो ले सकती हैं उतनी ड्रिंक्स उनको पीनी चाहिए। और वो जितना ज़्यादा अपने आप को अच्छा हाइड्रेट रखेंगी उतनी अच्छी प्रोडक्शन होगी मिल्क की। मिल्क की प्रोडक्शन के लिए मिल्क पीना ज़रूरी नहीं है, आप प्लेन वाटर पिएंगे, मिल्क ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होगा आपके ग्लैंड्स से, ठीक है। लेकिन आपको बहुत अच्छी हाइड्रेशन रखनी है अपनी, और बेबी को आपने कंटिन्यूसली लगा के रखना है सकिंग करने के लिए। जब वो सक करेगा तो ऑटोमेटिकली एज अ फीडबैक मैकेनिज़्म आपका मिल्क जो है वो खुद ब खुद आएगा। अच्छा डॉक्टर ना, जिस तरह जिनको नॉलेज नहीं होती, अगर वो पंप का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या नुकसान पंप तो इसलिए इस्तेमाल नहीं करते कि वो मिल्क नहीं आ रहा। पंप तो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब बहुत ज़्यादा मिल्क आ रहा होता है तो उसको एक्सप्रेस करके रख देते हैं। जैसे बहुत सारी वर्किंग मदर्स होती हैं जो कि कंटिन्यूसली बेबी को अपने साथ नहीं रख सकती, या किसी मदर को कहीं जाना है या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो वो बेबी को लेके नहीं जा सकती, तो वो मिल्क को एक्सप्रेस करके उसको फ्रिज में रख देती हैं। पीछे से कोई पिला सकता है उस मिल्क को बेबी को, जो भी है। और वो तो एक्स्ट्रा मिल्क को एक्सप्रेस करने के लिए होता है पंप, इसलिए नहीं होता कि वो मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रही है और आप उसको पंप लगा के, दैट्स वेरी डेंजरस। उससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये बहुत गलत तरीका है। इस तरह आप ज़बरदस्ती एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? मिल्क तो ऑटोमेटिकली आता है, बिल्कुल नेचुरली आता है। आप बेबी को जितनी देर लगा के रखेंगे अपने चेस्ट से, ब्रेस्ट से, उतना ज़्यादा आपका मिल्क प्रोडक्शन होगी। सही। अच्छा ये भी बताइएगा, जिस तरह कोई मेडिसिन माँ खा रही होती है तो क्या उसके मिल्क में उसके कोई ऐसे असरात होते हैं कि बच्चा कहता है कि उसका टेस्ट चेंज हो जाता है? नहीं, टेस्ट चेंज नहीं होता। वो होता ये है कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि बच्चे के लिए बहुत डेंजरस होती हैं। ये बच्चा वो नहीं और मिल्क में मेडिसिन एक्सप्रेस होती हैं, बिल्कुल होती हैं। जो भी मेडिसिन मदर लेगी वो उसके मिल्क में आएगी और वो बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। इसीलिए जो ब्रेस्ट फीडिंग पे मदर्स होती हैं उनको अपनी OBG से डिस्कस करना चाहिए। जो भी उनकी कंडीशन है, ओवर द काउंटर उनको मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, अपनी मर्ज़ी से मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट करेंगी। जो भी केमिकल्स या जो भी उसमें मेडिसिन, टेस्ट का इशू नहीं होता, इशू ये होता है कि बहुत डेंजरस होती हैं ये मेडिसिन। अच्छा। तो बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है इन मेडिसिन से। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि ओवर द काउंटर जो मेडिसिन मिल जाती हैं, माँ उठा के खा ले, उसको नहीं खानी चाहिए? बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए, और प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग लैक्टेशन के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सही, बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी है, कुछ माएँ दूध पिलाना ही नहीं चाहती यदि टाइम नहीं है, ना पिलाने के नुकसानात क्या हो सकते हैं इनको? सबसे पहले दूध पिलाने के लिए टाइम की क्या ज़रूरत होती है? जब आप बेबी आपका पैदा हुआ है अभी, तो व्हाट इम्पॉर्टेंट वर्क यू हैव टू डू।
आई डोंट थिंक सो कि मैंने तो बहुत प्रोफेशनल औरतों को देखा है जो कि सुबह से शाम तक काम करती हैं, दे एक्सप्रेस देयर मिल्क, जो घर में छोड़ के जाती हैं। तो अगर आपके पास अपने बच्चे के लिए ही इतना टाइम नहीं है तो मतलब कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप क्या काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, हर मदर के पास अपने बच्चे के लिए टाइम होता है और बिल्कुल पिला सकती हैं, बिल्कुल एक्सप्रेस करके रख के जा सकती हैं अगर उनके पास टाइम नहीं है। और जो एक्सप्रेशन पम्प्स होते हैं वो इसी काम के लिए होते हैं। हाँ, और कुछ मदर्स ऐसी होती हैं उनको जेन्युइन इशू होता है, वो होता है रिट्रैक्टेड निपल्स। कुछ ब्रेस्ट में होते हैं निपल्स जो होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, मतलब कि बाहर निकले हुए नहीं होते, लेकिन ये बहुत कम, ज़्यादातर में नहीं होता, बहुत कम ऐसे मदर्स होती हैं जिनके साथ ऐसा होता है। वो वाकई फीड नहीं करवा सकती क्योंकि वो निपल जब बेबी के मुंह में ही नहीं जाता तो वो सही से उसकी वो सकिंग रिफ्लेक्स उसका सही नहीं होता, तो वो ना उसमें से मिल्क आता है, और मिल्क आता भी है तो वो उसको पिला नहीं पाती। तो उसके लिए ये है कि आप एक्सप्रेस करके या तो पिला दें या फिर ये है कि टॉप फीड पे आप लगा दें। और नुकसानात जहाँ तक आपने मुझसे पूछे ब्रेस्ट फीड ना करवाने के, तो वो यही होता है कि मिल्क प्रोडक्शन इज़ नेचुरल, इट्स अ नेचुरल फिनोमेना जो कि प्रेगनेंसी के दौरान ही स्टार्ट हो जाता है। और ड्यूरिंग लैक्टेशन यानी कि जब बेबी मुंह लगाता है और सकिंग स्टार्ट करता है तो वो ऑटोमेटिकली मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, बेबी के अंदर जाना शुरू हो जाता है। तो अगर आप नहीं पिलाएंगे और नहीं, तो वो होगा ये कि ब्रेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा टेंडर और सोलन और हर वक्त उसमें से मिल्क निकलता रहेगा और वो बहुत पेनफुल कंडीशन हो जाती है। कभी कभार कुछ लम्प्स टाइप के भी बन जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है एक मदर के लिए। तो और उसमें फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं, और ये अर्ली कॉम्प्लिकेशंस हैं। और लेट कॉम्प्लिकेशंस ये होती हैं कि आई मीन गॉड फॉरबिड्स आ जाके, वैसे तो खैर इतना ज़्यादा कॉमन नहीं देखा जाता, कॉमनली नहीं देखा जाता, लेकिन आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर तक डेवलप होने के चांसेस हो जाते हैं और ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। सही। आखिरी सवाल ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ टॉप फीडिंग जो होती है वो कब स्टार्ट कर देनी चाहिए? सबसे पहले तो टॉप फीडिंग स्टार्ट करनी ही नहीं चाहिए। क्यों करनी चाहिए? ब्रेस्ट मिल्क शुड बी इनफ फॉर द बेबी। आपको तो पानी पिलाने के भी मना किया गया, आपको बच्चे को पानी की भी ज़रूरत नहीं है जब वो मदर्स मिल्क के ऊपर है, तो उसको तो पानी पीने की भी ज़रूरत नहीं है और टॉप फीडिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अनलेस और अनटिल इंडिकेटेड। जैसे मैंने बताया कि रिट्रैक्टेड निपल्स होते हैं तो उसमें वो फीड नहीं करवा सकती, तो उस कंडीशन में वो एक मजबूरी वाली कंडीशन है। गॉड फॉरबिड्स बहुत सारी मदर्स ऐसी होती हैं जो कि डिलीवरी के फ़ौरन बाद एक्सपायर हो जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है। अब उनके बच्चों को कोई और, या तो कोई और फीड करवाने वाला है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है कोई फीड करवाने वाला तो फिर तो टॉप फीड पे डालना पड़ेगा। या फिर कुछ और ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं मदर के लिए या बेबी के लिए, या मदर बहुत ज़्यादा बीमार है, सिक है, वो नहीं पिला सकती, तो फिर उस कंडीशन में टॉप फीड पे रखा जा सकता है। बट इसके अलावा अगर कोई ऐसा रीज़न नहीं है तो टॉप फीड देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 2 साल तक आप बच्चे को अपना दूध पिलाएं और आपको पानी पे देने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है जब उसकी वीनिंग, मतलब कि उसे थोड़ा सा सेमी सॉलिड फूड या सॉफ्ट डाइट पे हम स्टार्ट करते हैं अराउंड 6 मंथ्स ऑफ एज पे, तो फिर थोड़ा बहुत बच्चा खुद ब खुद पानी पीना शुरू करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसका मिल्क छूट जाता है और वो खाने पीने पे आ जाता है। डॉक्टर हिना, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। आपने ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचाई। यहाँ पर हमारा व्लॉग एंड हो रहा है, तो शगुफ्ता यास्मीन यानी कि एसवाई और डॉक्टर हिना को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।